सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। मंडियों के अंदर किसान की जो फसल आती थी सदियों से, हमेशा हर फसल मंडी के आड़तियों के माध्यम से बिकती थी और पूरा कमीशन, जिसको हम आड़त बोलते हैं, 2.5% पूरी आड़त मंडी के आड़तियों से वो सदियों से मिलती आ रही थी। मगर इस निकम्मी सरकार ने पहले तो गेहूं के ऊपर जो हमारी 2.5% दामी थी उसके अंदर 9.99 कटौती करने का काम किया। फिर धान के ऊपर 9.19 कम करने का काम किया और अब सरसों की खरीद भी मंडी की आड़ती के माध्यम से नहीं खरीद रही। इसी प्रकार नरमा है, मूंग है, बाजरा है, चना है, ये सब अनाज की खरीद सरकारी एजेंसियां डायरेक्ट खरीद करेगी। जब सरकारी एजेंसियां अनाज सीधा खरीदेगी तो मंडी के आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी। जब आड़त नहीं मिलेगी तो मंडी का आड़ती दुकान के ऊपर दुकान करके क्या करेगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मंडी के अंदर सरकार द्वारा लाइसेंसधारी 40,000 से ज्यादा आड़ती व्यापार करते हैं। उसके साथ लाखों मजदूर पलेदार मजदूरी करते हैं। ट्रांसपोर्टर, हजारों ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मुनी में सीए सब जुड़े हुए हैं और लाखों और दुकानों के ऊपर कर्मचारियों को रोजगार मिल रहा है। अगर मंडियां बंद हो गई तो यूं समझ लो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं सरकार ये पॉलिसी बार बार क्यों चेंज कर दी, इसका एक बड़ा रीजन है। सरकार चाहती है अनाज का व्यापार, सब्जी फल के व्यापार के ऊपर पूरी तरह से कब्जा बड़े बड़े जो धन्ना सेठ जो घराने हैं 5-7 उनका कब्जा करवाना चाहती है। जिस प्रकार मॉल के अंदर आज गोभी भी है, आलू भी है, भिंडी भी है, टिंडे भी है, सेब भी है, अमरूद भी और केला भी वो बेच रहे हैं। वो रेडी वाले जो लाखों लोग हैं, गरीब आदमी फड़ी रेडी लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो किराना की दुकान जो चिप्स बेचते हैं, टॉफी, किराना का सामान, दाल चीनी बेचते हैं गली मोहल्ले के अंदर, वो लाखों छोटे छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? ये सब बर्बाद करने के ऊपर सरकार तुड़ी हुई है। सरकार की एक पॉलिसी है, बड़े बड़े घराने रहे, छोटे अपने घर बैठे। और यही पॉलिसी के तहत सरकार मंडियों को आड़त क्यों खत्म कर रही है, इसका एक रीजन है। सरकारी अनाज मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियां चालू करवाना। सरकार ने एक पॉलिसी बना चुकी है कि प्राइवेट मंडी कोई भी व्यक्ति, कोई भी धन्ना सेठ अपनी जमीन लेकर प्राइवेट मंडी मंजूर करवा सकता है। प्राइवेट मंडी बनाकर प्लाट बेचकर और वहां व्यापार चला सकता है। ये कानून सरकार बना चुकी है। सरकार की पॉलिसी यही है, सरकारी मंडियां बंद हो, प्राइवेट मंडियां चालू हो। इस सरकार ने 3 कृषि जो कानून लेकर आए थे उसमें यही तो कमी थी। क्या मंडी के अंदर अनाज आएगा तो मार्केट फीस भेज कर लगेगा, मंडी के गेट के बाहर अगर माल बेचोगे कोई टैक्स नहीं, खेत में बेचोगे कोई टैक्स नहीं, गांव में बेचोगे कोई टैक्स नहीं। भाई मोरनी के भट्टा मार रखा है मंडी के आड़ती ने, दुकान करके करोड़ों रुपए लगावांगे, हम तो इनकम टैक्स भी देवांगे, मार्केट फीस भी देवांगे, बेच कर भी देवांगे, जीएसटी भी देवांगे, लाइसेंस फीस भी देवांगे और हमारे ऊपर ही तलवार जो है सरकार की भी मार पर रहेगी। तो फिर भारी बात कर लेंगे लोग, कोई टैक्स ही नहीं है, ताजा कमाओ ताजा खाओ सिस्टम करेगा। ये सरकार
ये आपको नहीं बताता हूं, अनुभवी सरकार है और पूरी तरह से आड़ती, किसान, मजदूर विरोधी सरकार है, जिसके कारण आज आड़ती भी दुखी है, किसान भी दुखी है, पलेदार भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। जबकि किसान और आड़ती का हमारा चोली दामन का साथ है और पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम मिलजुल के काम करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, किसान की जो भी फसल है मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकनी चाहिए और पूरा 2.5% दाम ही आड़ती को मिलनी चाहिए। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अपना नवाब सैनी है, नहीं वो बैठ जाए मेरे सामने तो कोई मंत्री बैठ जाए। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई तो पहले से अनाप शनाप बढ़ गई। जब महंगाई की बात करोगे, जो दाल 60 रुपए किलो थी वो 170 रुपए किलो होगी। जो सरसों तेल 55-60 रुपए की लीटर होता था, आज 150 रुपए लीटर हो गया। आप सब्जी फल के दाम देख लो, चीनी के दाम देख लो, दूध की थैली के दाम देख लो, नमक के दाम देख लो, दही के दाम देख लो, अनाप शनाप दाम हो गए। मगर हमारी आड़त देने में सरकार ने बड़ा जोर आ रहा है, 2.5% कमीशन, जबकि महंगाई देखते हुए कम से कम 3 गुना आड़त बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ानी तो दूर गई, हमारी सरकार या घटाने में लग रही है। इसके कारण पूरे देश और प्रदेश के अंदर आड़तियों में, किसानों में, मजदूरों में बड़ी भारी सरकार के प्रति नाराजगी है, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हरियाणा की सभी मंडियों में अलग अलग धरना प्रदर्शन जारी है और अगला फैसला 5 तारीख को फिर लिया जाएगा कि आगे हम क्या रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद अगला डिसीजन 5 तारीख को लिया जाएगा। देखिए, वो एक हमारी सामाजिक संस्था है, हम सामाजिक दायरे में चलाते हैं, उसके अंदर हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते। मगर एक बात जरूर है, जिसके कोई तकलीफ होगी उसे छेड़ने की जरूरत है। आज ऐसे हालात है, बस में बैठ जाओ, बीड़ी का बंडल निकाल लो, माचिस की जरूरत थोड़ी, किसी किसान के बीड़ी बिठा दो, अपने आप बीड़ी चस देगी। लाल हो रहे हैं भाई, जमा लाल हो रहे हैं, आड़ती ने छेड़ लो, मजदूर ने छेड़ लो, कहने की क्या जरूरत है भाई। हमेशा आदमी क्या होता है, आदमी पर एक हथियार है, वोट की चोट। समय आने में सब करते ही है, जनता देखेगी, जिसका तकलीफ वो भी अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, हम भी अपना काम करेंगे। एक जना बोला एक मारूंगा, दूसरा बोला खाली मैं भी कौन बैठू भाई। सरकार की में करेगी, लठ हम भी टेकांगे, टेकना मरने भी आवे, मौका आएगा और मौका ठोका पर पूरा लाठी बिठाने का काम सरकार का करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। सबका साथ खुद का विकास, ये नारा है। इस सरकार के अंदर कितनी जातियां हुई है, 750 किसान, दुख होता है, रोना आता है, इसके राज के अंदर शहीद हो गए। इन्होंने तो दान छोड़ा नहीं, दान खा गए, सरसों छोड़ी नहीं, सरसों खा गए, बाजरा खा गए। ये तो भाई लोग तो रांध के खाया करे, ये तो कच्चे नहीं घुटाले करके, और हमारी आड़ तो 2.5% पर रोड़ा पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के दान घोटाला, FIR दर्ज, SIT गठन, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। अरे हमारी 2.5% वास्ते क्यों रो सुधरो, तुम करोड़ों खा गए, हमारे 2.5% तकलीफ पा रहे तुम। यह तकलीफ है, सबने पता है कुकर खाया, किस किसने खाया, कौन कौन जिम्मे, सबने पता है। राम कुमार गौतम कहा करता भाई, आधे महकमे तू जिम जा, आधे महकमे मैं जिम जाऊं, जिम्मन वार लाग रही थी, हमारी पेट पर लात मारना भाई, आरती बर्बाद करने और कुछ नहीं। हम तो नू ही कहा भाई, व्यापारियों की तरफ भी देखो, उनकी आड़त दो, किसान की फसल खरीदो ताकि तकलीफ ना हो। एक मेन बात है, ये पोर्टल खत्म करे, ऑफलाइन खरीदे। दूसरी बात, जहां लाइसेंस रिन्यू की बात होती है, आप ले लो GST 1 टाइम, आप नंबर लेने के बाद
एक बार रिन्यू होता है, उसी प्रकार मार्केट फीस का लेसन बार बार रिन्यू नहीं होता, एक बार रिन्यू होना चाहिए। मैं बड़ा शर्म से कहना पड़ता हूँ, अरे करोड़पति आड़ती 1.5 रुपए के मार्केट कमेटी के अधिकारी पर आई साल हमने रिन्यू कराना पड़ता है। एक आड़ती को बार बार आई साल रिन्यू कर दे, क्यों कर दे भाई? है जब सारे लेसन वन टाइम होता है तो यह मार्केट कमेटी का ये आई साल क्यों? सिर्फ आड़ती को नजायज तंग करने के लिए ये आई साल कानून बनाया है, वो नहीं होना चाहिए। और अनाज की घटती, जो अनाज खरीद सरकारी एजेंसी करती है, वो अनाज सरकारी एजेंसी का हो जाता है, उठान में देरी होती है तो लापरवाही ठेकेदार की है, ये सरकारी खरीद एजेंसी की है। मैं कहना चाहता हूँ कोई घटती आए तो उसकी रिकवरी सरकारी खरीद एजेंसी से किया जाए या ठेकेदार से किया जाए। आड़ती से 1 रुपया घटती का नाम का नहीं कटना चाहिए। कमीशन 45 रुपए, घटती हमारा काट दे 100 रुपए, हमारे से फुप्पे 55 रुपए मांगन जो के हो जाए। 5 लाख रुपए हमारा कमीशन आवे, जब कमीशन देने टाइम आवे बस 7 लाख का तरह घटती आ गई, 2 लाख और दे दे, हम क्या करेंगे दुकान पकड़ के? तुम लेने वास्ते बैठे हो, तुम दुकान में बैठ गए क्या करेंगे? ये बड़ी भारी चिंता का विषय। बजरंग दास जी गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ व मेरे सारे शहर के व्यापार मंडल वाले प्रधान व हमारे मुख्य जो प्रधान श्री हिरानंद जी शर्मा जी का हम समर्थन देने पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बजरंग दास जी ने बड़ा टाइम निकाल के हमें समर्थन दिया है। इन्होंने सारी आड़तियों की बातें इतनी नॉलेज से बातें कही हैं, शायद कुछ हमारे लोगों को भी या आप लोगों को भी नहीं पता होगा, जो इन्होंने बारीकी से एक एक बात कही है, जहाँ जहाँ हम सभी आड़ती सफ़र कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम तंग हो रहे हैं। और आपको ये बात बता दूं भी, हमने जो ये धरना हमारे श्री अशोक गुप्ता जी हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और सिरसा के हमारे श्री मनोहर मेहता जी प्रधान की अगुवाई के अंदर हमने रखा है। 1 से 5 तारीख तक हमने 2 घंटे धरना प्रदर्शन हरियाणा की 140 से 45 मंडियों के अंदर, जिसमें लगभग 35 से 45 हज़ार शॉप्स हैं, सब धरने पे बैठे हैं। अगला स्टेप हमारा 1 से 5 तारीख तक का होगा। फिर हरियाणा आड़ती एसोसिएशन जो दोबारा फैसला लेगी हम होंगे। हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं, जैसे बजरंग दास जी ने कहा है, अगर हमें ये दामी पूरी दे देते हैं हम इनका सिर्फ वेलकम करेंगे। अगर ये हमारे को रोजी रोटी हमारी मारना चाहते हैं, क्या सरकारों का काम ये है कि रोजी रोटी मारना? हर सरकार का काम होता है रोजी रोटी देना। और एक नारा हम कहते हैं, जो व्यापारियों का सम्मान करेगा वो हरियाणा में राज करेगा। ये बात आज हिरानंद शर्मा जी ने जो मैसेज दिया है, जो एक नारा दिया, हम इनका स्वागत योग करते हैं। दूसरी सेकेंडरी बात मैं कहता हूँ कि हमारा चोली दामन का मजदूरों के साथ, किसानों के साथ का साथ है, ये सरकारें क्यों चाहती हैं? क्या आपको पता है कि आधा हरियाणा जो कि इसी काम के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सारे किसान, हमारे मजदूर, मुनीम, दलाल, सीए, वकील सब इनसे जुड़े हुए हैं। और एक बात बजरंग दास जी ने बड़ी अच्छी कही, सरकार को जीएसटी भी चाहिए, हमारी लाइसेंसिंग फीस भी चाहिए, हमारे से इनकम टैक्स भी चाहिए, और भी बड़े सारे कई खर्चे हैं, मार्केट फीस भी चाहिए, लेकिन हमें व्यापार में इनको देना नहीं है, हमें दामी नहीं देनी है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से यही है कि हमें हमारी हर फसल की 2.5% दामी मिले, और जो पैसा हमारे से किसान भाई लेते हैं वो पैसा अपने कंसेंट लेटर के थ्रू हम चाहते हैं भी वो हमें मिले। अगर फार्मर हमारा चाहता है भी मैं उसको मिले तो उसके वो कंसेंट लेटर पे साइन कर दे। अगर वो चाहता है मुझे आड़तियों के थ्रू मिले तो वो कंसेंट लेटर इसको मान्य करना चाहिए। 16-17 में स्टार्टिंग में इन्होंने किया था कुछ 6 महीने, लेकिन ये सरकार फिर उस कंसेंट लेटर को भूल गई है। और जो सिलो बने हैं हरियाणा के अंदर, हम चाहते हैं जहाँ वो किसान डायरेक्ट जाए उसमें भी दामी आड़ती के थ्रू होनी चाहिए। मैं इसी सारे शब्दों का आज आपके माध्यम से, आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे चौथे स्तंभ की तरफ से आप सबका धन्यवाद देता हूं, बजरंग दास जी का धन्यवाद देता हूं। और आपने जो हमारी आज हक की बात करी है, हम आशा करते हैं आगे भी हम व्यापारी एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। कहीं भी किसी भी व्यापारी को जरूरत होगी, हरियाणा आड़ती एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है।